हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.5। इस प्रश्नावली में कुल 16 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.5 में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरणों निकायों को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में दो समीकरण दिए गए हैं। पहला है x + 2y = 2, दूसरा दिया है 2x + 3y = 3। तो इसमें समीकरण को संगत या असंगत दिखाने के लिए सबसे पहले इसको हमको लिखना होगा ax = b के रूप में, जहाँ a है, a अवयव है, x भी अवयव है और b भी अवयव है, मैट्रिक्स है। तो a क्या होगा, a जो अवयव है इसमें हम क्या करते हैं, जो x और y जो हम लोग के चर पद होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उससे हम गुणांक लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें x का गुणांक या कोई अंक नहीं लिखा है, कोई संख्या नहीं लिखा है, मतलब इसका गुणांक होगा 1। उसी तरह इसमें y का गुणांक हो गया 2। दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक है 2, फिर y का गुणांक है 3। उसके बाद फिर हम लिखते हैं x अवयव। तो x अवयव में जो हमारे वेरिएबल होते हैं, चर पद होते हैं, उसको लिखते हैं। तो उसमें दो ही वेरिएबल, एक x है, दूसरा y है। तो एक x लिख लेंगे और यहाँ y लिख लेंगे। उसके बाद फिर है b। तो b में हम लिखते हैं जो समीकरण दिया रहता है उसके दाएं साइड में जो संख्याएं होती है उनको लिखा जाता है, जो कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है, 2 और 3 है। अब हमको दिखाना है कि जो समीकरण निकाय है संगत है असंगत। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो a है इसका हम सारणिक निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो a का सारणिक बराबर हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसके एलिमेंट हैं 1 2 2 3। ठीक है, 1 से 3 में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, -2 से 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और घटाएंगे बचेगा -1। तो जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, का साइन निकालते हैं और ये 0 के बराबर नहीं होता है, तो उस केस में जो समीकरण निकाय होते हैं वो संगत होते हैं। और जब संगत होंगे तो हम आगे इनका एडजॉइंट निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय संगत है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, इसमें दो समीकरण दिए, 2x - y = 5 और x + y = 4 दिया हुआ है। तो इसको भी हम लिखेंगे x = b के रूप में। तो पहले हम इसमें a मैट्रिक्स लिखेंगे, a अवयव लिखेंगे, इसके अवयव जो है लिख लेते हैं। तो a के एलिमेंट वह होंगे जो x और y का गुणांक होगा। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ y लिखा है, y के बगल में कोई संख्या तो लिखा नहीं इसमें, इसका मतलब हम 1 मानेंगे और इसका चिन्ह माइनस है तो -1 लिख लेंगे। उसी तरह दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 होगा और y का गुणांक भी 1 होगा। उसके बाद फिर लिखेंगे x अवयव। तो x अवयव में हम लिखते हैं, इसमें दो वेरिएबल है x और y, तो x और y लिख लेंगे। उसके बाद b अवयव। तो b मैट्रिक्स में हम लिखते हैं जो बराबरी को दूसरी जो संख्याएं होती हैं उनको लिखते हैं। तो 5 और 4 है, तो 5 और 4 हो गया। अब हमको बताना है कि संगत है असंगत। तो उसके लिए हम a का निकालेंगे डिटर्मिनेंट, a का सारणिक निकालेंगे। तो a का सारणिक बराबर हमें इसके एलिमेंट लिख लेंगे 2 -1 1 और 1। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 हो गया। तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3, और ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय संगत है। तो लिख लेंगे, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। क्वेश्चन नंबर 3 में दो समीकरण दिया। पहला है x + 3y = 5, दूसरा दिया 2x + 6y = 8। और इसमें भी हमको चेक करके बताना है ये संगत है या असंगत है। तो उसके लिए हमको जो समीकरण निकाय दिया है उसको हम लिखेंगे x = b के रूप में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ a मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे, इसमें पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक y का गुणांक 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। उसी तरह दूसरे समीकरण में x का गुणांक यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और y का गुणांक 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखेंगे x बराबर। तो x अवयव जो होगा इसमें जो हमारे वेरिएबल है कौन है, x और y है, तो यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे b अवयव। तो b अवयव के एलिमेंट होंगे जो हमारे
अचर पद है, कांस्टेंट है 5 और 8, तो 5 और 8 लिख लेंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए का सारणिक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो इसके एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग 1, 3, 2 और 6। 1 से 6 में गुणा करेंगे, 6 एक कम 6 और 3 से 2 में 3 दूनी 6, तो 6 में 6 घटाएंगे 0 हो गया। तो जब ये ए का साइन निकालते हैं और इसका मान 0 के बराबर हो जाता है, तो इसमें हम निकालते हैं तब एडजॉइंट ऑफ ए गुणे बी। तो पहले हमको इसमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे कैपिटल A11। तो जब हम कैपिटल A11 निकालेंगे तो इसमें हम 1 लेंगे, ठीक है, और पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, बचेगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A12, तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। और जब A12 निकालेंगे हम तो इसमें 3 लेंगे और पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, तो हो जाएगा -2। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A21, तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या हो रहा है, तो हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और इसमें A21 जब हम लेंगे तो हम इसमें 2 लेंगे, तो पहला कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, तो -3 हो गया। फिर हम निकालेंगे A22, तो 2 जोड़ने पर 4 हो रहा है, सम संख्या तो प्लस रखेंगे, तो A22 इसमें कौन सा होगा, इसमें 6 लेंगे हम लोग, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो ये होता है, इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, A11, A12, फिर A21, A22। तो A11 इसमें कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। A12 -2 है, तो यहाँ पर -2 लिख लेते हैं। A21 है -3, तो यहाँ पर -3 लिख लेंगे। A22 है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए गुणे बी। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए का एलिमेंट लिख लेते हैं, ये है 6 -3 -2 1, फिर गुणे, अब बी का एलिमेंट लिखेंगे, तो बी का एलिमेंट है 5 और 8, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और 8। अब इसको गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रो होता है उससे गुणा करते हैं कॉलम में, तो दोनों रो से बारी बारी इसी कॉलम में गुणा करेंगे। तो 6 में 5 से गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30, -3 से 8 में गुणा करेंगे, -24 हो गया। फिर दूसरे रो से -2 से 5 में -10 और 1 से 8 में 8 हो गया। अब 30 में से 24 घटाएंगे, बचेगा 6 और -10 + 8 होगा -2। अब ये तो 0 के बराबर है नहीं, लिखेंगे, इसलिए समीकरण निकाय असंगत है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 समीकरण दिया गया। पहला है x + y + z = 1, दूसरा दिया है 2x + 3y + 2z = 2 और तीसरा दिया है x + ay + 2az = 4। तो इसको भी हमको लिखना है ax = b के रूप में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे जो इसमें तीनों समीकरण में x y z का गुणांक होगा। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है, z का गुणांक 2 है। तीसरे वाले समीकरण में x का गुणांक a है, y का गुणांक a है और z का गुणांक 2a है। उसी तरह फिर हम लिखेंगे x आव्यूह के एलिमेंट। तो x आव्यूह में होगा जो हम लोग के वेरिएबल हैं उनको लिखते हैं। तो 3 वेरिएबल है x, y और z, यहाँ पर लिखेंगे x, y और z। उसके बाद फिर हम लिखेंगे b मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो b के जो एलिमेंट होंगे बराबर के दूसरी ओर जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, अचर पद होते हैं, उनको लिखते हैं। कौन कौन से हैं, 1 2 4, यहाँ लिख लेंगे 1 2 और 4। अब सबसे पहले हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं इसके एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1, फिर 2 3 2, यहाँ हो गया a और 2। अब हम इसको प्रसार करते हैं पहली पंक्ति के अनुरूप। तो पहले हम 1 लेंगे,
तो जब हम 1 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 2 a और 2a। तो 3 में 2a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6a, फिर माइनस 2 से में गुणा करेंगे 2a। तो पहले हम प्लस में लेते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे माइनस में और यहाँ पे लिख लेंगे 1। तो जब हम 1 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 2 और a, 2 और 2a। तो पहले 2 से 2a में गुणा करेंगे, 4a हो गया, फिर माइनस, फिर 2 का a में गुणा करेंगे 2a। उसके बाद फिर प्लस होगा, 1 लेंगे, तो जब 1 लेंगे हम लोग तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 2 3 a। तो 2 का a में गुणा करेंगे हो जाएगा 2a, फिर माइनस 3 का a में गुणा करेंगे 3a। अब 6a में से 2a माइनस करेंगे तो बचेगा 4a, और 4a को 1 को गुणा करेंगे तो 4a ही होगा, फिर माइनस। उसी तरह 4a में से 2a माइनस करेंगे तो बचेगा 2a, यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 2a हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ माइनस 3 है, तो घटाएंगे बचेगा माइनस है, और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ हो गया 4a माइनस 2a माइनस है, तो अगर दोनों संख्या माइनस में तो जोड़ देंगे तो माइनस 3 हो गया, और घटाएंगे बचेगा a। और ये जब a आ गया तो ये 0 के बराबर है ही नहीं, तो 0 के बराबर नहीं होगा तो समीकरण निकाय संगत है, इसलिए लिख लेंगे समीकरण निकाय संगत है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 समीकरण दिए गए हैं, तो इसको भी हम लिखेंगे ax बराबर b के रूप में पहले। तो इसमें सबसे पहले हम a मैट्रिक्स एलिमेंट्री लेते हैं, तो इसमें जो x y z के गुणांक होगा उसी को लिखेंगे। तो पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। दूसरे समीकरण में y का गुणांक -1 है, यहाँ y है, माइनस का चिन्ह कोई संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे तो -1 हो गया। उसी तरह z का गुणांक -2 है। फिर यहाँ पे x वाला पद तो दिया ही नहीं है, तो जो पद नहीं दिया जाएगा उसको मान लेंगे 0, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। फिर y का गुणांक इसमें 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। z का गुणांक -1 हो गया। फिर तीसरे समीकरण आते हैं, x तो दिया हुआ है, x का गुणांक 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। y का गुणांक -5 है तो -5 लिखेंगे, लेकिन z तो दिया ही नहीं तो उसका गुणांक मान लेंगे 0। ये हो गया a मैट्रिक्स। उसके बाद फिर हम लिखेंगे x के एलिमेंट। तो x के एलिमेंट होगा जो हमारे वेरिएबल हैं, जो चर राशि हैं, कौन कौन सा है, x y z है, तो हम लिखेंगे x y और z। उसके बाद फिर लिखेंगे b का एलिमेंट। तो b का एलिमेंट होगा जो बराबर के दूसरी ओर है, 2 -1 और 3, 2 -1 3। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें a का सारणिक, तो इसके एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग, 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं। तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, जब हम 3 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 -1 -5 0। तो 2 का 0 गुणा करेंगे 0, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -1 का -5 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5, तो यहाँ 5 हो गया। तो फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम यहाँ -1 है तो जब हम -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब -1 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको पूरा छोड़ देंगे तो बचेगा 0 3 -1 0। तो 0 का 0 गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह, -1 का 3 में गुणा करेंगे तो -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ठीक है। यहाँ -2 है तो -2 लिख लेते हैं गुणे, और जब -2 लेंगे तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 0 2 3 -5। तो 0 का -5 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर -2 का 3 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6। अब यहाँ 0 -5 -5 होगा, 3 का -5 में गुणा करेंगे -15। उसी तरह 0 + 3 3 हो गया, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ -2 है, 0 - 6 -6 होगा, तो -2 और -6 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12। तो यहाँ हो गया 12 3 15, यहाँ भी -15 है तो -15 + 15, ये आ गया 0।
तो जब 0 आ जाता है तो हम संगत या असंगत चेक करने के लिए हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए गुणे बी। तो सबसे पहले हमको इसमें निकालना होगा ए का एडजॉइंट निकालना होगा, यानी कि पहले हम निकालेंगे सखंड, फिर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें A11। तो यहाँ पर एक और एक जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है तो प्लस रखेंगे, यानी कि यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे तो प्लस है। तो जब हम A11 निकालेंगे तो इसमें हम 3 लेंगे, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 - 1 -5 0। तो आप लिख लेते हैं 2 - 1 -5 0, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। इससे गुणा कर देते हैं, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, फिर माइनस, -1 -5 तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 5, ये हो गया -5। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं A12। तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। और जब A12 लेंगे हम लोग तो इसी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। A12 लेंगे तो -1 लेंगे, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 0 3 -1 0। तो आप लिख लेते हैं 0 3 -1 0। तो ब्रैकेट के बाद माइनस लगाएंगे, 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, फिर -1 का 3 में गुणा करेंगे -3 होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 + 3 3 ही होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो हो गया -3। उसके बाद फिर हम निकालते हैं इसमें A13। तो 3 और 1 जोड़ेंगे 4 होगा सम संख्या, तो यहाँ हम इसे मान लेंगे कि ये प्लस है। अब जब हम A13 निकालेंगे तो हम -2 लेंगे, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 0 2 3 -5। तो आप लिख लेते हैं 0 2 3 -5, इसे गुणा करते हैं, 0 का -5 में गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर -2 का 3 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 -6, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसमें A21। तो 1 और 2 या 2 1 जोड़ेंगे 3 होगा, विषम संख्या तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और जब A21 लेंगे हम लोग तो इसमें 0 लेंगे और दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा -1 -2 -5 0। हम लेते हैं -1 -2 और -5 0। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, -1 का 0 में गुणा करेंगे 0, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, तो 0 - 10 -10 ही होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 10 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं A22। तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, और जब A22 लेंगे हम लोग तो इसमें 2 होगा, और हम दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 - 2 3 0। तो आप लिख लेते हैं 3 - 2 3 और 0। तो 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, फिर माइनस का चिन्ह, -2 का 3 में गुणा करेंगे -6, जब हम -6 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो सीधे 6 हो गया। उसका फिर हम निकालते हैं A23। तो 2 और 3 जोड़ने पर 5 होगा, विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और जब A23 हम निकालेंगे तो इसमें हम लेंगे -1 लेंगे, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, बचेगा 3 - 1 3 - 5। हम लिख लेते हैं 3 - 1, उसके बाद 3 - 5, तो हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, 3 का -5 में गुणा करेंगे -15, फिर -1 का 3 में गुणा करेंगे -3 होगा, तो जब -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गया -15 + 3 -12, तो +12 हो गया। इसके बाद फिर हम निकालते हैं A31। तो 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है तो हम प्लस में रखेंगे, और जब A31 निकालेंगे तो इसमें हम 3 लेंगे, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा -1 -2 2 -1, तो -1 -2 2 -1। तो इसमें -1 का -1 में गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 या फिर माइनस का चिन्ह, 2 का -2 में गुणा करेंगे -4, जब हम -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 5 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A32। तो 3 2 5 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब A32 निकालेंगे हम इसमें तो -5 लेंगे और तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, ठीक है, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 0 -2 -1।
तो आप लिख लेते हैं 3 0 -2 -1। तो हम माइनस लगा लेंगे, 3 का -1 गुणा करेंगे -3, फिर माइनस 0 का -2 गुणा करेंगे 0 हो गया, तो -3 -0 -3 होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A33, तो 3 और 3 जोड़ने में 6 रहा, सम संख्या तो प्लस रखेंगे। तो जब A33 निकाल रहे हैं तो इसमें हम 0 लेंगे, ठीक है, और तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 3 -1 0 2। यहाँ पे लिख लेंगे 3 -1 0 और 2, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, माइनस 0 का -1 गुणा करेंगे 0, तो ये आ गया 6। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, उसके बाद फिर A31 A32 और A33। ठीक है, अब इसका हम एलिमेंट लिख लेते हैं। तो A11 है -5, A12 है -3, A13 है -6। उसी तरह फिर A21 है 10, फिर A22 है 6, A23 है 12, उसके बाद फिर A31 5 है, A32 3 है और A33 6 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए गुणे बी। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ ए के एलिमेंट, ये है -5 -3 -6 10 6 12, उसके बाद 5 3 और 6। फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी के एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट है 2 -1 और 3। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करने के लिए हम लोग तीनों पंक्तियों से बारी बारी इस वाले कॉलम में गुणा करेंगे। पहले -5 से 2 में -10, 10 का -1 में -10, फिर 5 का 3 में 5 3 15, उसके बाद फिर -3 का 2 में -6, 6 का -1 में -6, 3 का 3 में 3 3 9, फिर तीसरे वाले रो से -6 का 2 में -12, 12 का -1 में -12 और 6 का 3 में 3 6 18। अब यहाँ -10 -10 -20 -20 प्लस 15 -5, यहाँ 6 6 हो जाएगा 12 -12 और प्लस 9 -3, यहाँ पे होगा -12 -12 -24 और -24 प्लस 8 -6। ठीक है, और ये तो 0 के बराबर है नहीं। क्वेश्चन 6 में 3 समीकरण दिए गए हैं और हमको चेक करके बताना है कि समीकरण निकाय संगत है असंगत। तो इसको हम लिखेंगे पहले Ax बराबर b के रूप में। तो उसके लिए हमको पहले A लिखना होगा, A मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो A मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे जो x y z के गुणांक होंगे। तो पहले समीकरण में x का गुणांक है 5, y का गुणांक है -1, z का गुणांक है 4। फिर दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक है 2, y का गुणांक है 3 और z का गुणांक है 5। फिर तीसरे वाले समीकरण में x का गुणांक है 5, y का गुणांक है -2 और z का गुणांक है 6। उसके बाद फिर लिखेंगे x अवयव के एलिमेंट। तो इसमें जो वेरिएबल होगा उसी को लिखेंगे, वो है x y और z। उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग बी मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो इसमें बी मैट्रिक्स कौन कौन सा है, जो बराबर की दूसरी ओर जो संख्याएं दी गई हैं कौन से हैं, 5 2 और -1, 5 2 और -1। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का सारणिक निकालेंगे। तो इसके हम एलिमेंट लिख लेते हैं 5 -1 4 2 3 5 5 -2 और 6। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे। तो पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं। पहले हम 5 लेते हैं, जब 5 लेंगे तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा 3 5 -2 और 6। 3 का 6 गुणा करेंगे 3 6 18, फिर माइनस का चिन्ह, 5 और -2 से -10, तो -10 लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ -1 है तो जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब -1 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 2 5 5 6। तो 2 का हम 6 गुणा करेंगे 6 दूनी 12, माइनस 5 का 5 गुणा करेंगे 5 5 25। उसके बाद फिर हम लेंगे 4,
जब हम 4 लेंगे तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 2 3 5 -2। तो 2 का -2 में गुणा करेंगे -4, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का 5 में गुणा करेंगे 3 5 15। यहाँ हो गया 5 गुणे 18, 10 जोड़ेंगे 28, फिर प्लस यहाँ 12 - 25, ठीक है। तो जब घटाएंगे बचेगा -13, -13 के गुणा करेंगे तो -13 ही होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -13। फिर यहाँ है -4 -15, तो -19, और 19 को हम 4 में गुणा करेंगे तो पहले तो चिन्ह गुणा करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 19 चौके होता है 76। अब यहाँ 28 से 5 से गुणा करेंगे तो 5 8 40, और 5 दूनी 10, 4 14, 140 हो गया। फिर माइनस यहाँ 6 3 9, और 7 1 8 हो गया 89, ठीक है। इसको हम घटाते हैं तो 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, और 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5। यह आ गया 51, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये दोनों समीकरण दिए गए हैं, इसको हमको आव्यूह विधि से हल करना है। तो इसमें x और y का हमको मान निकालना है। तो उसके लिए जो ये दिया गया है समीकरण, इसको भी हमको लिखेंगे पहले x बराबर b के रूप में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको इसमें निकालना होगा ये का सारणिक, ठीक है। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं ए आव्यूह के एलिमेंट। तो इसमें पहले समीकरण में x का गुणांक 5 है, y का गुणांक 2 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 7 है और y का गुणांक 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे x आव्यूह के एलिमेंट। तो इसमें दो ही हमारा वेरिएबल है x और y, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं। उसके बाद फिर लिखेंगे b के एलिमेंट। तो बराबर दूसरी ओर 4 और 5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 5। तो सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं ये का सारणिक। तो आप लिख लेंगे 5 2 7 और 3। तो 5 3 15 हो गया, माइनस 7 दूनी 14, घटाएंगे बचेगा 1, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय संगत होंगे, और जब संगत होंगे तो इसमें ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं तब, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर b, ठीक है, x बराबर b है लिखा हुआ है। तो जब हम x निकालेंगे तो x बराबर होगा a इनवर्स b। तो सबसे पहले हमको इसमें निकालना होगा a इनवर्स, ठीक है। तो a इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a इनवर्स बराबर 1/a का सारणी गुणे एडजॉइंट ऑफ a। तो इससे हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, a का साइन करने में निकाला है, तो ये a इनवर्स के बराबर हो जाएगा जब इसको हल करेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम इसका मान रखेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा इसमें कैपिटल A11। तो 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है, सम संख्या तो प्लस रखेंगे। तो इसमें जब A11 लेंगे तो 5 होगा, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। फिर A12, 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम तो माइनस लगाएंगे, और A12 लेंगे तो 2 इसमें होगा। तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 7, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे A21, तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या और हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब हम A21 निकालेंगे तो इसमें हम 7 लेंगे, और पहला कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। फिर हम निकालेंगे A22, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या और तो प्लस रखेंगे, तो A22 इसमें निकालेंगे तो हम 3 लेंगे, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 5, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ ए को लिख सकते हैं हम लोग A11 A12 फिर A21 A22। इसके एलिमेंट हम लिख लेते हैं A11 है 3, A12 है -7, A21 है -2 और A22 है 5, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना है A इनवर्स। तो A इनवर्स पर हम जानते हैं होता है 1/a का डिटर्मिनेंट गुणे एडजॉइंट ऑफ A। तो
तो 1/a का सारणिक या डिटर्मिनेंट कितना निकला है, 1 निकला है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। फिर गुणे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए के एलिमेंट है 3, -2, -7 और 5। तो 1/1 एक ही होगा, गुणा करेंगे इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3, -2, -7 और 5। ठीक है। अब इसके बाद हमको इसमें निकालना है x और y के मान। तो हम x बराबर लिखेंगे यहाँ पे a इनवर्स b। ठीक है, क्योंकि जो समीकरण है, समीकरण निकाय है, उसको हमको इस रूप में लिखना था, x बराबर b के रूप में। तो जब हम a को इधर लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो x बराबर होगा a इनवर्स b। तो यहाँ पे x क्या है, जो x आई हुई उसके एलिमेंट है x और y बराबर a इनवर्स निकला है यहाँ पे 3 -2 -7 5, 3 -2 -7 और 5। और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स के एलिमेंट, यह 4 और 5। इसे हम गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा करेंगे पहले 4 में, तो 3 चौके 12। फिर -2 का गुणा करेंगे 5 में, -10। उसी तरह दूसरी पंक्ति से -7 का गुणा करेंगे 4 में, -28। और 5 का गुणा करेंगे 5 में, 5 × 5 = 25। तो 12 में से 10 घटाएंगे बचेगा 2, और -28 + 25 होगा -3। यानी कि अगर हम तुलना करते हैं इसमें इसके संगत अवयव से, तो x बराबर 2 होगा, तो x बराबर 2 लिख लेंगे, और y बराबर होगा -3, तो y बराबर -3। वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में पहला समीकरण दिया 2x - y बराबर -2, दूसरा दिया 3x + 4y बराबर 3। तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं ये मैट्रिक्स एलिमेंट। तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट होंगे जो x और y के गुणांक होंगे। तो पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक -1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है और y का गुणांक 4 है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे x आयु के एलिमेंट। इसमें दो ही हम लोग का चर पद है, x और y, दो ही वेरिएबल है, तो x और y लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे बी मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो बराबर की दूसरी ओर -2 और 3 है, यही हमारे अचर पद है, कांस्टेंट है, तो -2 और 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे, इसमें चेक करेंगे कि पहले ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं। तो जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो हमको लिखना है इसको x बराबर ए इनवर्स बी, हमको इसमें x y का मान निकालना है, तो हम इसकी तुलना इससे करेंगे, तो उसके लिए हमको ए इनवर्स निकालना होगा। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसमें निकालना होता है सारणिक, और इससे हम चेक करते हैं अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तब इसको आगे हम हल नहीं करेंगे, लेकिन अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व होता है, फिर आगे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे ए का सारणिक। तो 2 का गुणा करेंगे 4 में, 4 दूनी 8, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -1 का गुणा करेंगे 3 में, -3, तो माइनस माइनस प्लस, और 8 3 हो गया 11। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालना होगा हमको, यहाँ 11 आया तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये 0 के बराबर है ही नहीं, तो 0 के बराबर नहीं होगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, आगे इसको हम हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल A11, क्योंकि हमको पहले निकालना होगा एडजॉइंट। तो A11 निकालेंगे, तो एक और एक जोड़ने पर सम संख्या हो रहा है तो प्लस रखेंगे, और जब A11 निकालेंगे तो इसमें 2 लेंगे, और पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। जब निकालेंगे A12, तो एक और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब A12 निकालेंगे तो -1 लेंगे, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 3, तो -3 हो गया। जब निकालेंगे A21, तो 2 और 3 जोड़ने पर विषम संख्या हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब A21 हम निकालेंगे तो इसमें 3 लेंगे, और दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा -1। तो जब हम -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसका फिर हम निकालते हैं A22, तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 हो रहा है, सम संख्या, तो प्लस रखेंगे, तो जब A22 निकालेंगे तो इसमें हम 4 लेंगे, और दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2। उसके बाद फिर हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें लिख लेंगे कैपिटल A11, फिर A12, A21 और A22। तो कैपिटल A11 4 है, A12 है -3,
फिर उसके बाद A21 है 1 और A22 है 2। उसके बाद हम निकालेंगे A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर हम जानते हैं होता है 1/A का डिटर्मिनेंट गुणे एडजॉइंट ऑफ A। तो A का डिटर्मिनेंट निकला है 11, तो यहाँ पे लिख लेंगे 11 1/11 हो गया, और एडजॉइंट ऑफ A तो ये है 4 1 -3 2। ठीक है, अब हमको एक्स वाई का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे x बराबर A इनवर्स B। तो x आयु के एलिमेंट हम लोग कौन कौन से हैं, x और y है, तो यहाँ x और y लिख लेंगे। A इनवर्स का लिखेंगे 1/11 और इसके एलिमेंट है 4 1 -3 और 2, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं B आयु के एलिमेंट, तो ये है -2 और 3। तो यहाँ पर होगा 1/11। अब हम क्या करेंगे, दोनों रो से इस कॉलम में गुणा करेंगे। पहले 4 से -2 में -8, 1 का गुणा करेंगे 3 में 3 हो गया। उसके बाद फिर -3 का गुणा करेंगे -2 में, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 2 का गुणा करेंगे 3 में 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हो गया 1/11 -8 और +3 -5 होगा, 6 और 6 हो गया 12। तो यहाँ पे है x और ये है y। अब यहाँ 1/11 लिखा है, मतलब कि हम 1/11 से अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो होगा -5/11 और ये हो जाएगा 12/11। तो यहाँ पे तब हम लिख लेंगे x y बराबर -5/11 और यहाँ हो गया 12/11। तो जब हम संगत अवयव की तुलना करेंगे तो x बराबर लिखेंगे -5/11 और y बराबर लिखेंगे 12/11। तो y बराबर होगा 12/11 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = 7। दो समीकरण दिए गए हैं, इसको हम पहले लिखेंगे x बराबर b के रूप में। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में जब हम अगर ये व्युत्क्रमणीय होगा अगर, तो हम x बराबर a इनवर्स b के रूप में लिखेंगे, क्योंकि जब a को इधर ले जाएंगे तो a का पावर -1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें a आयु के एलिमेंट लिखेंगे। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 4 है तो 4 लिख लेंगे, y का गुणांक -3 है तो यहाँ -3 हो गया। दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, y का गुणांक -5 है तो यहाँ पे -5 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद x आयु के एलिमेंट लिखेंगे, तो इसमें दो ही हम लोग का वेरिएबल है x और y, तो यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। उसके बाद फिर हमको लिखना है b मैट्रिक्स के एलिमेंट, तो बराबर के दूसरी ओर इसमें 3 और 7 है तो यहाँ 3 और 7 हो गया। अब सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे ये का सारणिक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 -3 3 और -5। तो 4 का -5 में गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20 -20 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का -3 में गुणा करेंगे तो -9 हो गया, -20 माइनस प्लस घटाएंगे बचेगा -11। -11 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय संगत है, और जब संगत होगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, इसे लिखते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, और जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे कैपिटल A11। तो यहाँ पे 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है, सम संख्या प्लस रखेंगे। जब हम कैपिटल A11 निकालेंगे तो इसमें 4 लेंगे और पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा -5। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A12, तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब A12 लेंगे हम लोग निकालेंगे तो -3 लेंगे और पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 3। यहाँ पर 3 लिखेंगे तो -3 हो गया। फिर हम निकालेंगे A21, तो 2 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो जब A21 निकालेंगे तो 3 लेंगे और पहला कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा -3। तो आप लिख लेते हैं -3 ब्रैकेट और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3। उसके बाद फिर हम निकालते हैं इसमें A22, तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 हो रहा है, सम संख्या तो प्लस में रखेंगे, और जब A22 हम निकालेंगे तो इसमें -5 लेंगे और दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4।
उसके बाद फिर हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये होगा कैपिटल A11, A12, A21 और A22। अब यहाँ पे इसके हम एलिमेंट लिख लेते हैं। तो कैपिटल A11 है -5, A12 -3, A21 है 3 और A22 है 4। ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर होता है 1/A का डिटर्मिनेंट गुणे एडजॉइंट ऑफ A। तो A का डिटर्मिनेंट निकला है -11। तो यहाँ लिखेंगे माइनस हर में नहीं लगाएंगे, ऊपर लगा लेंगे। तो -1/11 हो गया। और एडजॉइंट ऑफ ए है -5, -3, 3 और 4। ठीक है। हम क्या करते हैं, माइनस से इससे प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर देते हैं। तो नहीं भी गुणा करेंगे तब भी होगा, लेकिन अगर हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे 1/11 तो लिखेंगे, और जब माइनस से गुणा करेंगे तो जितने माइनस वाले पद हैं प्लस हो जाएंगे, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, प्लस में हो गया, फिर -3, फिर यहाँ -3 था तो +3 हो गया, +4 था तो -4 हो गया। ठीक है। तो ये होगा ए इनवर्स होगा 1/11 और इसके एलिमेंट है यहाँ पे लिखेंगे 5, -3, 3 और -4। उसके बाद फिर अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। तो x आयु के एलिमेंट हैं x और y, और ए इनवर्स है 1/11 और यहाँ पे है 5, -3, 3 और -4। उसके बाद फिर बी आयु के एलिमेंट लिख लेते हैं, यह है 3 और 7। तो यहाँ आप लिखेंगे 1/11, इसे हम गुणा करेंगे पहले वाले रो से कॉलम में, फिर दूसरे वाले रो से कॉलम में। तो 5 से 3 में गुणा करेंगे, 5 से 15, -3 का 7 में तो -21। उसी तरह फिर दूसरे वाले रो से 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 के 9, -4 से 7 में 7 चौके 28। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x y, यहाँ हो गया 1/11, 15 -21 -6, और यहाँ है 9 -28। तो 28 में से 9 घटाएंगे बचेगा 19, तो हो गया यहाँ -19। ठीक है। अब यहाँ 1/11 है तो 11 से इसमें सब में भाग दे देते हैं, तब ये हो जाएगा -6/11 और हो जाएगा -19/11। तो जब हम इससे संगत अवयव की तुलना करेंगे तो x बराबर लिखेंगे -6/11 और y बराबर लिखेंगे -19/11। क्वेश्चन 10 में दो समीकरण देंगे, पहला है 5x + 2y = 3 और दूसरा है 3x + 2y = 5। तो इसको हम लिखेंगे x बराबर b के रूप में। तो पहले लिख लेते हैं a मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो इससे पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 5 है, y का गुणांक 2 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है। ठीक है। उसके बाद फिर लिख लेते हैं x आयु के एलिमेंट। तो इसमें दो ही वेरिएबल है, x और y। उसके बाद b के एलिमेंट लिखेंगे, तो बराबर की दूसरी ओर इसमें 3 और 5 है, तो 3 और 5 लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम निकालेंगे ये का सारणिक। तो आप लिखेंगे 5, 2, 3 और 2। 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, फिर -2 का 3 में 3 दूनी 6, घटाएंगे बचेगा 4। 0 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण क्या संगत है। तो संगत होगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो आप लिख लेते हैं, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो इसके लिए हमको निकालना होगा पहले एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम निकालेंगे पहले A11। तो एक और एक जोड़ने पर दो सम संख्या प्लस रखेंगे। तो जब A11 निकालेंगे तो 5 लेंगे, पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। फिर हम निकालेंगे इसमें A12। तो एक और दो जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और A12 निकालेंगे तो इसमें 2 लेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 3। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A21। तो 2 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब A21 लेंगे तो इसमें निकालेंगे तो 3 लेंगे, और पहला कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। फिर हम निकालेंगे A22।
तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या हो रहा है, प्लस का चिन्ह रखेंगे। जब A22 निकालेंगे तो 2 लेंगे और दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 5। उसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं A11, तो A11 2 है। फिर लिखते हैं A12 तो -3 हो गया। फिर लिखेंगे A21 -2 और A22 है 5। ठीक है, ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। फिर हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर हम जानते हैं होता है 1/a का डिटर्मिनेंट गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट यानी कि ए का सारणिक जो निकला है ये 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। और यहाँ पर लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ एक एलिमेंट जो है 2 -2 -3 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। तो इसमें x आयु के एलिमेंट है x और y बराबर ए इनवर्स का लिखेंगे 1/4 और यहाँ हो गया 2 -2 -3 और 5। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स के एलिमेंट 3 और 5। यहाँ पर नीचे गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1/4। पहले 2 और -2 से गुणा करेंगे 3 और 5 में, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, -2 का 5 में -10। फिर -3 और 5 से गुणा करेंगे, -3 से 3 में -9, 5 से 5 में 5 बचे 25। तो यहाँ पर हो गया XY बराबर 1/4 6 -10 -4 और 25 में से 9 घटाएंगे बचेगा 16। तो XY बराबर, अब 4 से -4 में भाग देंगे तो -1 हो जाएगा, 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 चौके 16। तो जब हम संगत अवयव की तुलना करेंगे तो x बराबर लिखेंगे -1 और y बराबर लिखेंगे 4। क्वेश्चन 11 में लिखा है 2x + y + z बराबर 1 पहला समीकरण है, दूसरा है x - 2y - z बराबर 3/2 और तीसरा समीकरण दिया है 3y - 5z बराबर 9। तो इसको भी हम लिखेंगे ax बराबर b के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए अवयव के एलिमेंट। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है। दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -2 है और z का गुणांक -1 है। तीसरे वाले समीकरण में x तो दिया ही नहीं है, तीसरा गुणांक मान लेंगे 0, y का गुणांक हो गया 3 और x और z का गुणांक हो गया -5। उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग इसमें x आयु के एलिमेंट। तो इसमें 3 वेरिएबल है x, y, z, तो आप लिख लेते हैं x, y और z। उसके बाद फिर लिखना है b आयु के एलिमेंट। तो इसमें कौन कौन से हैं, 1 है, 3/2 है और 9 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 3/2 और 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे a का सारणिक। तो यहाँ लिख लेंगे 2, 1, 1, फिर 1, -2, -1, 0, 3, -5। ठीक है, अब हम इसका यहीं प्रसार कर देते हैं। तो पहले पंक्ति के अनुरूप प्रसार करते हैं, पहले 2 लेंगे हम लोग। तो 2 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा -2 -1 3 -5। -2 का -5 से गुणा करेंगे, -+ 5 दूनी 10, फिर माइनस का चिन्ह, -1 का -3 से, तो -1 का 3 से गुणा करेंगे तो -3 होगा। जब -3 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 लेंगे। जब 1 लेंगे हम लोग तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 1 0 -1 और -5। तो 1 का -5 में गुणा करेंगे -5, फिर -1 का 0 में गुणा करेंगे 0, उसको फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 लेंगे हम लोग। तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 1 0 -2 और 3। तो 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, फिर -2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया। तो यहाँ होगा 10 3 13, 13 में 2 से गुणा करेंगे 26, -5 -0 -5 होगा, -5 का -1 गुणा करेंगे +5 और 3 में से 0 गुणा करेंगे माइनस करेंगे 3 होगा, 3 1 कम
3, तो 25, 26 और 5 होगा 31 और 3 34। तो ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। तो जब समीकरण निकाय संगत होते ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब हमको निकालना होगा पहले एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे कैपिटल A11। ठीक है, तो जब A11 निकालेंगे तो 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है, सम संख्या, तो यहाँ प्लस रखेंगे। और जब हम A11 निकालेंगे, ठीक है, तो हम इसी पर हल कर लेते हैं क्योंकि एलिमेंट सेम है। जब A11 निकालेंगे तो इसमें 2 लेंगे और हम पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा -2 -1 3 -5। तो -2 का -5 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और -1 का गुणा करेंगे 3 में, तो -3 होगा। जब -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 3 13। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं A12। तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या आ रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो जब है A12 निकालेंगे, इसमें हम 1 लेंगे, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको इसको छोड़ देंगे, बचेगा 1 0 -1 -5। तो 1 का -5 में गुणा करेंगे, -5, फिर -1 का 0 में गुणा करेंगे 0, तो -5 -0 -5 होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर हम निकालते हैं A13। तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4 होगा, सम संख्या है तो प्लस रखेंगे। और जब A13 लेंगे हम लोग तो इसमें 1 होगा और पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 0 -2 और 3। तो 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख लेते हैं 3, फिर माइनस और -2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, तो यह आ गया 3। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालते हैं यहाँ पर A21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब A21 हम इसमें लेंगे तो निकालेंगे तो 1 लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे। ठीक है, इसको इसको छोड़ेंगे, बचेगा 1 1 3 -5। तो 1 का -5 में गुणा करेंगे, -5, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर हम 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 1 कम 3, तो -5 -3 -8 होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A22। तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या है तो प्लस रखेंगे। जब A22 निकालेंगे तो इसमें -2 लेंगे हम लोग। ठीक है, और दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 2 0 1 -5। तो 2 का -5 में गुणा करेंगे, -10, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, तो आ गया -10। फिर हम निकालेंगे A23। तो 2 और 3 जोड़ने पर 5 हो रहा, विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और जब A23 निकालेंगे तो इसमें हम लेंगे -1 और दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे इसको, तो बचेगा 2 1 0 3। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर -1 का 0 में गुणा करेंगे 0, तो 6 -0 6 होगा, अब ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो -6 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A31। तो 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या है तो प्लस रखेंगे। अब A31 निकालेंगे तो इसमें हम 0 लेंगे। ठीक है, और पहला इस तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 1 -2 -1। तो 1 का -1 गुणा करेंगे -1, तो यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और 1 का -2 में गुणा करेंगे -2। जब यहाँ -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 2 1 हो गया। फिर हम निकालते हैं A32। तो 3 2 5 जोड़ने पर विषम संख्या रहा, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और जब A32 निकालेंगे तो इसमें हम 3 लेंगे और तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे, बचेगा 2 1 1 -1। तो 2 का -1 में गुणा करेंगे, -2, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 हो गया, तो -2 -1 -3, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो +3 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं A33। तो 3 और 3 जोड़ेंगे 6 होगा, सम संख्या है तो प्लस में रखेंगे और जब हम A33 निकालेंगे तो हम लोग -5 लेंगे और तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 2 1 1 -2। 2 का -2 में गुणा करेंगे, -4, फिर माइनस
एक का एक में गुणा करेंगे 1, तो ये हो गया -5। ठीक है, अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर यहाँ लिख लेंगे हम लोग कैपिटल A11, फिर A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, फिर उसके बाद A31, A32 और A33। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। A11 है 13, उसके बाद A12 है 5, A13 है 3, फिर उसके बाद A21 है 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8, फिर A22 है -10, A23 है -6, A31 है 1, A32 है 3 और A33 है -5। ठीक है, अब हम निकालेंगे A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर हम लिखेंगे 1/A का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ A। तो A का सारणिक निकला है 34, तो यहाँ पर होगा 1/34 और एडजॉइंट ऑफ A का एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6, -5। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर A इनवर्स B। तो x के एलिमेंट हैं x, y और z। A इनवर्स का लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1/34 और इसके एलिमेंट लिख लेंगे हम लोग 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6, -5। उसके बाद फिर B है, तो B मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख लेते हैं 1, 3/2 और 9। अब इसको गुणा करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग x, y, z बराबर 1/34। अब गुणा करेंगे तो तीनों रो से इस कॉलम में गुणा करेंगे, तो 13 से 1 गुणा करेंगे, 13 कम 13, फिर प्लस 8 गुणा करेंगे 3/2 में। तो अगर यहाँ लिखते हैं हम लोग 8 गुणे 3/2, तो 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो 4 तिहाई 12 हो गया, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1 का गुणा करेंगे 9 में, तो 9 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे रो से गुणा करते हैं, 5 का गुणा करेंगे 1 में, 5 1 कम 5, -10 से गुणा करेंगे 3/2 में, तो -10 को अगर 3/2 से गुणा करते हैं तो 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो -5 गुणे 3 -15। फिर 3 का गुणा करेंगे 9 में, 3 9 27। सीधा तीसरे रो से 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 1 कम 3, -6 का गुणा करेंगे 3/2 से, तो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 3 के 9, तो -9 हो गया। फिर -5 का गुणा करेंगे 9 में, 9 5 45। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/34। 13 और 12 जोड़ेंगे तो होगा 25 और 25 में 9 जोड़ेंगे 34। यहाँ पे 27 और 5 जोड़ेंगे 32 और 32 15 घटाएंगे बचेगा 17। और यहाँ पे हो गया -45 और -9, -54 और -54 में से 3 घटाएंगे बचेगा -51। ठीक है, अब यहाँ पे हम 34 से तीनों में भाग दे देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं x, y, z बराबर 34 से 34 से भाग देंगे 1 होगा। अब यहाँ पे 17 में 34 से भाग देंगे तो 17/34, यानी कि 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यहाँ होगा 1/2। फिर यहाँ है -51/34 हो जाएगा, -51/34। तो 17 के पहाड़ में 34 2 बार, 51 3 बार, तो यार -3/2, यहाँ पर लिख लेंगे -3/2। तो जब हम संगत अवयव की तुलना करेंगे तो x बराबर लिखेंगे 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12 में समीकरण दिए गए हैं, पहला x - y + z बराबर 4, दूसरा है 2x + y - 3z बराबर 0 और तीसरा x + y + z बराबर 2। तो इसको भी हमको पहले लिखना है x बराबर b के रूप में। तो पहले हम लिख लेते हैं A मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -1 है, z का गुणांक 1 है,
दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है और z का गुणांक -3 है। फिर तीसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे x अवयव के एलिमेंट, तो इसमें 3 वेरिएबल है x, y और z। उसके बाद फिर हम लिखते हैं b अवयव के एलिमेंट, तो बराबर के दूसरी ओर इसमें 4 0 और 2, तो आप लिख लेंगे 4 0 और 2। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे a का सारणिक, तो इसके एलिमेंट लिख लेते हैं 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1। अब इसका भी हम पहले पंक्ति के अनुरूप प्रसार करते हैं, तो पहले 1 लेंगे, जब 1 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 1 -3 1 1 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया, फिर -3 का गुणा करेंगे 1 में -3, तो जब -3 लिखेंगे तो माइनस हो गया प्लस, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो -1 लेंगे, जब -1 लिखेंगे तो हम माइनस जब लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, जब -1 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 2 1 3 -3 और 1, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो गया, फिर -3 का 1 गुणा करेंगे -3, जब -3 लिखेंगे तो माइनस हो गया प्लस, उसके बाद +1 लिखेंगे और हम लोग पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 2 1 1 1, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 1 कम 2, फिर -1 का 1 में गुणा करेंगे हो गया 1। तो यहाँ पर 3 1 4 4 1 कम 4 3 2 5 5 1 कम 5, तो 2 में से घटाएंगे 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 ही होगा, तो 5 4 9 1 10, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण क्या संगत है, और जब संगत है तो A इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसमें पहले इसका एडजॉइंट, तो उसके लिए हमको निकालना होगा A11, तो जब हम A11 निकालेंगे तो 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा सम संख्या प्लस रखेंगे, और जब A11 निकालेंगे तो इसमें 1 लेंगे और पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 1 -3 1 1, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, फिर -3 का 1 में गुणा करेंगे -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 4 हो गया। फिर हम निकालते हैं इसमें A12, तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा, विषम संख्या माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब A12 लेंगे तो -1 लेंगे, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 2 1 -3 और 1, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह, -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 लिखेंगे, तो माइनस होगा प्लस, 3 2 5 -5 हो गया। फिर हम निकालते हैं A13, तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4 और सम संख्या प्लस रखेंगे, और जब A13 निकालेंगे तो इसमें हम 1 लेंगे और पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 2 1 1 1, तो 2 1 कम 2 और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, यानी कि 2 - 1 ये हो गया 1। ठीक है, उसके बाद फिर हम निकालते हैं यहाँ पर A21, तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब A21 निकालेंगे तो इसमें हम 2 लेंगे और दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा -1 और 1 1, तो -1 का 1 में गुणा करेंगे -1, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो गया, तो -1 -2 होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो +2 हो गया। फिर हम लेंगे A22, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या हरा प्लस का चिन्ह रखेंगे, और जब A22 निकालेंगे तो इसमें हम 1 लेंगे और दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 1 1 1 और 1, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो गया, फिर माइनस, फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, घटाएंगे हो गया 0। उसका फिर हम निकालते हैं A23, तो 2 और 3 5 जोड़ने पर विषम संख्या और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जब A23 निकालेंगे तो इसमें -3 लेंगे और दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचेगा 1 -1 1 और 1, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, फिर -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1, जब हम -1 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 और 1 2 हो गया, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो -2 लिखेंगे। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A31, 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या वाला प्लस रखेंगे, जब A31 निकालेंगे तो इसमें 1 लेंगे हम लोग, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा -1 1 1 -3, तो -1 का -3 में गुणा करेंगे, माइनस प्लस और 3 1 कम 3, फिर माइनस का चिन्ह और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, तो यहाँ भी 3 में से घटाएंगे बचेगा
2। फिर हम निकालेंगे A32, तो 3 2 5 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और जब A32 निकालेंगे तो इसमें हम 1 लेंगे और तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 2 1 -3। तो 1 का -3 में गुणा करेंगे -3, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 1 का 2 में गुणा करेंगे होगा 2। तो -3 -2 -5 और ब्रैकेट पर माइनस है तो माइनस हो गया प्लस। फिर हम निकाल लेते हैं A33, तो 3 और 3 जोड़ने पर 6 हो रहा है, सम संख्या आ रहा है तो प्लस में रखेंगे। और जब A33 निकालेंगे तो इसमें हम 1 लेंगे और तीसरा रो और तीसरा कॉलम के एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 1 2 -1 1। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, फिर माइनस और -1 का 2 में गुणा करेंगे, जब -2 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 1 हो गया 3। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे कैपिटल A11, तो कैपिटल A11 है 4, उसके बाद फिर कैपिटल A12 ये है -5, फिर A13 1 है, उसके बाद फिर लिखेंगे A21, तो A21 है इसमें 2, फिर लिखेंगे A22 0, फिर A23 -2, फिर A31 2 है, फिर A32 5 और A33 3 है। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं इसमें ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणिक हमने निकाला है 10, तो 1/10 लिखेंगे और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का एलिमेंट लिख लेते हैं। यह है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। तो x के एलिमेंट है x y और z बराबर ए इनवर्स का लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1/10 और यहाँ पे लिख लेते हैं 4 2 2 फिर -5 0 5 1 -2 और 3 गुणे, उसके बाद b है, तो b के एलिमेंट है 4 0 और 2। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 1/10 तीनों रो से इस कॉलम में गुणा करेंगे, तो 4 से 4 में 4 चौके 16, 2 से 0 में 0 हो गया, फिर 2 से 2 में 2 दूनी 4, उसके बाद फिर दूसरे रो से -5 का गुणा करेंगे 4 में, 5 चौके 20 -20, 0 का 0 में 0 हो गया, 5 का 2 में 5 दूनी 10, उसके बाद तीसरे रो से 1 का गुणा करेंगे 4 में, 4 एकम 4, -2 का गुणा करेंगे 0 में 0 और 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। तो यहाँ हो गया 1/10 16 4 20 -20 + 10 -10 और 6 और 4 होगा 10। तो जब हम 10 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये -1 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। तो यहाँ पे तो लिख लेंगे x y z बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 और 1, 2 -1 और 1। जब हम संगत अवयव की तुलना करेंगे तो x बराबर लिखेंगे 2, y बराबर -1 और z बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 में ये समीकरण दिया गया है, इसमें भी हमको x y z का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो a अवयव है उसका एलिमेंट लिख लेंगे। तो इसमें पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का 3 और z का 3 है। फिर दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -2 है और z का गुणांक 1 है। तीसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 3 है, y का गुणांक -1 है और z का गुणांक -2 है। उसके बाद फिर हम लिख लेंगे x अवयव का एलिमेंट। तो इसमें x y z 3 वेरिएबल हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं x y और z। उसके बाद फिर लिखेंगे b अवयव का एलिमेंट, तो बराबर की दूसरी ओर इसमें है 5 -4 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 -4 और 3। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे a का सारणिक, a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसके एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग पहले 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। अब इसका हम पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं। पहले हम लोग इसमें 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो हम लोग पहला पंक्ति और पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे हम लोग।
तो इसमें बचेगा -2 1 -1 -2, तो -2 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 का गुणा करेंगे -1 में तो -1 होगा, जब यहाँ -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसको फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 लिखेंगे, तो जब हम 3 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 1 3 1 -2, तो 1 का गुणा करेंगे -2 में, -2 होगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ 3 हो गया, फिर प्लस लिखेंगे, उसके बाद हम 3 लिखेंगे, जब हम 3 लिखेंगे तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 3 -2 -1, 1 का गुणा करेंगे -1 में, -1 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह और -2 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 दूनी 6, यहाँ -6 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ होगा 4 1 5, 5 दूनी 10, -2 -3 तो -5 हो जाएगा, -5 का गुणा करेंगे -3 में तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, 6 में से घटाएंगे बचेगा 5, 5 हो जाएगा 5 3 15, तो 15 15 30 और 10 40, 0 के बराबर नहीं है, तो समीकरण निकाय संगत है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसके बाद अब लोग को निकालना होगा एडजॉइंट, तो उसके लिए हम निकालेंगे पहले सखंड निकालते हैं, तो हम निकालेंगे पहले कैपिटल A11, तो यहाँ 1 और 1 2 हो रहा है सम संख्या, तो हम प्लस रखेंगे, ठीक है, और जब A11 निकालेंगे तो इसमें 2 लेंगे और पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा -2 -2 1 और -1, तो -2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, फिर -1 में -1 से गुणा करेंगे तो -1 होगा, जब हम -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 1 5, उसका फिर हम निकालते हैं A12, तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो रहा है, विषम संख्या रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो जब A12 हम लोग निकालेंगे तो इसमें लेंगे हम लोग 3, पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 1 3 1 -2, तो 1 का गुणा करेंगे -2 में, -2 होगा, और 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 होगा, तो -2 -3, तो -2 -3 -5 और ब्रैकेट के बाद माइनस है तो +5 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A13, तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4 होगा, सम संख्या प्लस रखेंगे, तो जब A13 निकालेंगे तो इसमें हम 3 लेंगे और पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 3 -2 -1, 1 का गुणा करेंगे -1 में तो -1 हो गया, और 3 का गुणा करेंगे -2 में तो -6 होगा, तो पहले हम इसमें -1 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और -6 हो रहा है तो ब्रैकेट में -6 लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 6 ये भी हो गया 5, ठीक है। इसके बाद अब हम निकालते हैं इसमें A21, तो 2 और 1 3 जोड़ेंगे तो विषम संख्या रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब A21 निकालेंगे तो इसमें हम लोग 1 लेंगे, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 3 3 3 -2, तो 3 का गुणा करेंगे -2 में, -6 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 का गुणा करेंगे -1 में तो -3 होगा, जब -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -6 + 3 -3 होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो +3 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A22, तो 2 और 2 4 सम संख्या हो रहा है तो प्लस में रखेंगे, और जब हम A22 निकालेंगे तो इसमें -2 लेंगे, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 2 3 3 -2, तो 2 का गुणा करेंगे -2 में -4, फिर माइनस का चिन्ह और 3 का गुणा करेंगे 3 में 3 3 के 9, तो -4 -9 -13। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A23, तो 2 और 3 5 हो रहा है, विषम संख्या आएगा तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, और जब A23 निकालेंगे तो इसमें 1 लेंगे, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 2 3 3 -1, तो 2 का गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, और 3 का गुणा करेंगे 3 में 3 3 के 9, तो -2 -9 -11, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो +11 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A31, तो 3 1 4 सम संख्या आ रहा है तो प्लस रखेंगे, और जब हम A31 निकालेंगे तो इसमें हम 3 लेंगे, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 3 -2 3 और 1, 3 का गुणा करेंगे 1 में तो 3 1 कम 3, फिर माइनस, और 3 का गुणा करेंगे -2 में तो -6, तो यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में -6 माइनस माइनस प्लस 6 3
9 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A32, तो 3 2 5, विषम संख्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब A32 निकालेंगे तो इसमें -1 लेंगे, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 2 1 3 1, तो 2 का गुणा करेंगे 1 में 2 हो गया, 3 का गुणा करेंगे में 3 हो गया, तो लिखेंगे 2 - 3, तो 2 - 3 -1 होगा, और ब्रैकेट पर माइनस है तो +1 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A33, तो 3 और 3 6 होगा, सम संख्या आ रहा है तो प्लस होगा, तो जब हम A33 निकालेंगे तो इसमें -2 लेंगे, तो इसमें तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 2 1 3 -2, तो 2 का गुणा करेंगे 2 में -4 और 3 एकम 3, तो -4 -3, ये हो गया -7। अब हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो जब एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं तो पहले हम लिखेंगे A11 का एलिमेंट, तो A11 5 है, फिर A12 ये भी 5 है, A13 ये भी 5 हो गया। उसके बाद फिर A21, तो A21 इसमें 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर A22 है -13, A23 है 11, फिर A31 है 9, A32 है 1 और A33 है -7। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर हम लिखेंगे 1/A का सारणी गुणे एडजॉइंट ऑफ A, तो A का सारणी निकला है 40, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/40, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A का एलिमेंट लिखेंगे 5 5 5, फिर 3 -13 11 9 1 -7। ठीक है, अब यहाँ पे हमको x y z निकालना है, तो हम x बराबर लिखेंगे A इनवर्स B, तो x जब हम लिखेंगे इसमें के एलिमेंट x y z बराबर, अब यहाँ A इनवर्स के एलिमेंट लिखते हैं, तो A इनवर्स का है लिखेंगे 1/40, और इसके एलिमेंट है 5 3 9, उसके बाद फिर 5 -13 1 5 11 -7। ठीक है, उसके बाद यहाँ B का एलिमेंट लिख लेंगे, तो B आयु के एलिमेंट है 5 -4 और 3, तो पहले हम इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तीनों रो से हम लोग गुणा करते हैं इस कॉलम में, तो पहले रो से गुणा करेंगे 5 में 5 से 5 बचे 25, उसके बाद 3 से -4 में -12, 9 से 3 में 3 9 27, उसके बाद दूसरे रो से 5 में 5 से 5 बचे 25, -13 से -4 में तो माइनस माइनस प्लस 13 चौके 52, फिर 1 का गुणा करेंगे 3 में, यहाँ 3 हो गया, तो तीसरे रो से 5 का गुणा करेंगे 5 में 5 बचे 25, 11 का गुणा करेंगे -4 में -44, फिर -7 का गुणा करेंगे 3 में -21। अब यहाँ पे हो गया 1/40, यहाँ 25 में से 12 घटाएंगे बचेगा 13। ठीक है, 13 और 27 जोड़ेंगे हो जाएगा 40, 25 और 3 जोड़ेंगे होगा 28। ठीक है, और 28 और 52 जोड़ेंगे तो होगा 80। अब यहाँ पे -44 -21, तो दोनों माइनस में जोड़ देंगे तो 4 1 5 4 2 6 हो गया, -65, तो -65 और ये +25 तो होगा -40। तो यहाँ पे लिख लेंगे तो हम x y z बराबर, अब 40 से भाग देंगे तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80 और यहाँ -1, तो जब हम संगत अवयव की तुलना करेंगे तो x बराबर लिखेंगे 1, y बराबर 2 और z बराबर -1। क्वेश्चन 14 में भी 3 समीकरण दिए गए, हमको इसमें x y z का मान निकालना है विधि से, तो इसको हम लिखेंगे पहले x बराबर b के रूप में, इस रूप में लिखते हैं, तो पहले हम A मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखेंगे, फिर x का लिखेंगे, फिर b का लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं A अवयव के एलिमेंट, इसके अवयव लिखेंगे, तो पहले वाले समीकरण में x y z का गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक हो जाएगा 1, y का गुणांक होगा -1, z का गुणांक होगा 2। इसी तरह दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3, y का गुणांक 4, z का गुणांक -5। फिर तीसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 2, y का गुणांक -1 और z का गुणांक 3। उसके बाद फिर x आयु के एलिमेंट लिखेंगे, तो इसमें होगा x, y और z, 3 वेरिएबल हैं, और b आयु के एलिमेंट हो जाएंगे
बराबर के दूसरी है 7 माइनस 5 और 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 माइनस 5 और 12। ठीक है, अब हम सबसे पहले ए का सारणिक निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। तो इसके एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग, 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 3। तो फिर इसमें भी हम पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं। तो पहले 1 लिख रहे हैं, जब 1 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, फिर माइनस 5 का माइनस 1 गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 1 कम 5, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और -1 लेंगे। तो जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब -1 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 2 -5 3। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 के 9, फिर माइनस 5 का गुणा करेंगे 2 में -10। जब -10 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लेंगे और 2 लिखेंगे। तो जब 2 लिखेंगे हम लोग तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 3 4 2 -1। 3 से गुणा करेंगे -1 में, -3, फिर माइनस 4 के गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8। 12 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 7, और 1 का 7 में गुणा करेंगे 7 हो गया। 9 और 10 होगा 19, 19 में 1 से गुणा करेंगे 19 हो गया। -3 -8 -11 का 2 में गुणा करेंगे -22। तो 17 और 19 26 होगा, और 26 में से 22 घटाएंगे, बचेगा 4। 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए समीकरण आयु संगत है, और जब संगत है तो इसमें ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम सब निकालेंगे पहले इसका एडजॉइंट। तो उसके लिए पहले हम निकालते हैं सखंड, A11 निकालेंगे। जब A11 निकालेंगे तो 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है, सम संख्या, तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, प्लस नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। तो A11 निकालेंगे तो हम 1 लेंगे इसमें, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 4 -5 -1 3। 4 का 3 में गुणा कर देंगे, 4 3 12, फिर माइनस, और -5 का -1 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 कम 5। तो 12 से 5 घटाएंगे, बचेगा 7। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A12। तो 1 और 2 जोड़ेंगे, 3 हो रहा है विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब A12 निकालेंगे तो इसमें -1 लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 2 -5 3। तो 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 3 के 9, फिर माइनस -5 का गुणा करेंगे 2 में -10। जब -10 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 10 और 9 19 हो गया, तो -19 लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम निकालेंगे A13। तो ये 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या है तो प्लस रखेंगे। तो जब A13 निकाल रहे हैं तो इसमें हम 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट और यहाँ पे ए सारणी का एलिमेंट बिल्कुल समान है, तो हम इसी से हम लोग यहाँ हल कर दे रहे हैं। ठीक है, इससे भी हल कर सकते हैं, इससे भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम अवयव ले रहे हैं इसी के अनुसार इसको हल कर दे रहे हैं। तो अगर हम A13 निकाल रहे हैं तो इसमें हम 2 ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ दे रहे हैं। तो बच रहा है 3 2 4 -1। 3 का गुणा करेंगे -1 में, तो -3 हो गया। फिर माइनस 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8। तो -3 -8 -11। ठीक है, इसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं A21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब A21 हम निकालेंगे तो इसमें 3 लेंगे। तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा -1 2 -1 3। तो -1 का गुणा करेंगे 3 में, -3 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह, 2 का गुणा करेंगे -1 में, तो -2 जब लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो -3 + 2 -1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो +1 हो गया। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं इसमें A22। तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है तो प्लस रखेंगे। तो जब हम A22 निकालेंगे तो इसमें हम लेंगे 4। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बचेगा 1 2 2 3। तो 1 का गुणा करेंगे 3 में, 3 हो गया। फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4। तो 3 - 4 होगा -1। जब हम निकालेंगे A23 तो 2 और 3 हो रहा 5, विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो A23 निकालेंगे तो इसमें हम लेंगे -5। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 - 1 2 -1।
तो 1 का -1 में गुणा करेंगे -1, फिर माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, और -1 का गुणा करेंगे 2 में, तो जब हम -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -1 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A31, तो 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या रहा तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। जब A31 निकालेंगे तो इसमें हम 2 लेंगे, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा -1 2 4 -5, तो -1 का गुणा करेंगे -5 में तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 कम 5, फिर -2 का गुणा कर देंगे 4 में, 4 दूनी 8, घटाएंगे बचेगा -3। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A32, तो 3 2 5, ठीक है, जोड़ने पर विषम संख्या रहा माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। जब A32 हम लेंगे तो निकालेंगे तो इसमें -1 लेंगे, तो दूसरा इसमें तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 1 3 2 -5, 1 का गुणा करेंगे -5 में, -5, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, तो -5 -6 -11, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो +11 हो गया। जब निकाल लेते हैं A33, तो 3 और 3 हो रहा है 6, सम संख्या प्लस रखेंगे। जब A33 निकालेंगे तो इसमें हम 3 लेंगे, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 1 3 -1 4, 1 का गुणा करेंगे 4 में, 4 होगा, और 3 का गुणा करेंगे -1 में तो -3 होगा, तो 4 माइनस का चिन्ह और -3, तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 7, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में सबसे पहले A11, तो A11 इसमें 7 है, उसके बाद A12 -19, A13 -11, उसके बाद A21 1, A22 -1, A23 -1, उसके बाद A31 -3, फिर A32 11, A33 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर होता है 1/A का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ A। तो A का सारणिक कितना निकला है, ये निकला है 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1/4, और फिर यहाँ पर लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ A का एलिमेंट। तो पहले यहाँ है 7 1 -3, फिर -19 -1 11, फिर है -11 -1 और 7, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे x बराबर A इनवर्स B। तो पहले हम यहाँ पे x जो अभी है इसके एलिमेंट लिखेंगे x y z बराबर A इनवर्स का लिखेंगे तो पहले 1/4, और यहाँ पे A इनवर्स का एलिमेंट लिख लेते हैं 7 1 -3 -19 -1 11 -11, फिर -1 और 7, और यहाँ पे लिख लेते हैं B अवयव के एलिमेंट, तो ये है 7 -5 और 12, ठीक है। अब हम इसे गुणा करते हैं, तो पहले लिख लेंगे 1/4। अब हम क्या करेंगे, तीनों रो से बारी बारी इस कॉलम में गुणा करेंगे, तो 7 का गुणा करेंगे 7 में, 7 7 49, फिर 1 का गुणा करेंगे -5 में, -5 हो गया, -3 का गुणा करेंगे 12 में, तो 12 36, -36 हो गया। फिर उसके बाद गुणा करते हैं दूसरे रो से, -19 से गुणा करेंगे 7 में, तो 19 9 7 63 का 3 हासिल बचा 6, और यहाँ हो जाएगा 7 6 13 133, ठीक है। तो ये हो गया -133, -1 का गुणा करेंगे -5 में तो माइनस माइनस प्लस, और 11 गुणा करेंगे 12 में तो ये होगा 132। उसके बाद तीसरे रो से गुणा करते हैं, -11 गुणा करेंगे 7 में -77, -1 का गुणा करेंगे -5 में तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, 7 का गुणा करेंगे 12 में, 12 7 84, यहाँ पे लिखेंगे 1/4, -5 -36 -41 होगा, 49 में से 41 घटाएंगे बचेगा 8, यहाँ पर है 5 है और 132 जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा, तो 137 में से 133 घटाएंगे बचेगा 4, यहाँ पे 5 और 84 जोड़ेंगे तो होगा 89, और 89 में से हम 77 घटाएंगे तो बचेगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तब x y z
अब यहाँ 4 से हम भाग दे देते हैं 8 में, तीनों एलिमेंट में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। अब यहाँ पे हम संगत अवयव की तुलना करेंगे तो x बराबर लिखेंगे 2, y बराबर 1 और z बराबर 3। क्वेश्चन 15 में लिखा है कि यदि a अवयव है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया गया है समीकरण, तो इसको हम जब हल करेंगे a इनवर्स ज्ञात करके समीकरण निकाय को हल करेंगे तो इसको हमको लिखना है ax बराबर b के रूप में। फिर जब हम तीनों लिख लेंगे तो x बराबर लिखेंगे a इनवर्स b। तो उसके लिए सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखना होगा। तो इसमें a मैट्रिक्स का एलिमेंट तो पहले से दे दिया हुआ है जो x y z के गुणांक है, तो a बराबर इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसके एलिमेंट है 2, -3, 5, 3, 2, -4, 1, 1, -2। उसके बाद x का लिख लेते हैं। तो इसमें 3 वेरिएबल x y z, तो आप लिखेंगे x y z। उसके बाद फिर b मैट्रिक्स एलिमेंट लिखेंगे। तो जो समीकरण में बराबर को दूसरी ओर है कौन सा, 11, -5 और -3, तो 11, -5 और -3। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे a का सारणिक। तो यहाँ पे इसके एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग 2, -3, 5, 3, 2, -4, 1, 1, -2। अब पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे इसमें 2 लिखेंगे। जब 2 लेंगे हम लोग तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 2, -4, 1, -2। तो 2 का गुणा करेंगे -2 में, -4 हो गया। फिर -4 का गुणा करेंगे 1 में, -4। तो जब -4 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और -3 लेंगे। जब हम -3 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस गुणे। अब उसके बाद जब -3 लेंगे हम लोग तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 3, 1, -4, -2। तो 3 का गुणा करेंगे -2 में, -6, फिर -4 का गुणा करेंगे 1 में, -4 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस का चिन्ह लिखेंगे और लिखेंगे 5। तो जब 5 लेंगे हम लोग तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 3, 2, 1, 1। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 -2। -4 + 4 0 होगा और 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 हो गया। फिर प्लस -6 + 4 -2 और -2 का 3 में गुणा करेंगे तो -6। 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, तो यहाँ हो गया 5। तो यहाँ हो गया -6 + 5, घटाएंगे बचेगा -1। 0 के बराबर नहीं है इसलिए समीकरण निकाय संगत है। तो संगत होंगे तो a इनवर्स का अस्तित्व है, a इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो उसके लिए पहले हम निकालते हैं a11। तो जब हम a11 निकालेंगे तो यहाँ 1 और 1 जोड़ने पर 2 रहा, सम संख्या प्लस रखेंगे। तो जब a11 निकालेंगे तो इसमें हम 2 लेंगे और पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 2, -4, 1, -2। तो 2 का -2 में गुणा करेंगे -4, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और -4 का 1 गुणा करेंगे -4। जब -4 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, घटाएंगे हो जाएगा 0। फिर हम निकालते हैं a12। तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3, विषम संख्या रहा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जब a12 निकालेंगे तो इसमें हम लेंगे -3। तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 3, 1, -4, -2। तो 3 का -2 में गुणा करेंगे -6 और -4 का 1 में गुणा करेंगे -4। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जब -4 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो -6 + 4 -2 और ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस हो गया प्लस। फिर हम निकालेंगे a13। तो 3, 1, 4 जोड़ने पर सम संख्या है तो प्लस रखेंगे। जब a13 हम लोग निकालेंगे तो इसमें 5 लेंगे। तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 3, 2, 1, 1। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 यानी कि 3 - 2, घटाएंगे बचेगा 1। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं इसमें a21। तो 2 और 1, 3 जोड़ेंगे, विषम संख्या रहा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब a21 निकालेंगे तो इसमें हम लेंगे 3। तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा -3, 5, 1, -2। तो -3 का गुणा करेंगे -2 में, तो माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर -5 एकम 5।
तो 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -1 हो गया। फिर हम निकालेंगे A22, तो 2 और 2 4 हो रहा है, सम संख्या प्लस रखेंगे। जब A22 निकालेंगे इसमें तो हम लोग 2 लेंगे और दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 2 1 5 -2। तो 2 का गुणा करेंगे -2 में, फिर आप लिखेंगे -4, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 5 का गुणा करेंगे 1 में, 5 1 कम 5, तो -4 -5 -9 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A23, तो 2 और 3 हो गया 5, विषम संख्या रहा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब A23 निकालेंगे तो इसमें हम -4 लेंगे, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 -3 1 1। तो 2 का गुणा करेंगे 1 में 2 हो गया, -3 का 1 में गुणा करेंगे -3, तो 2 लिखेंगे माइनस का चिन्ह और -3 जब लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 5 -5 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A31, तो 3 1 4, सम संख्या रहा, प्लस रखेंगे, तो A31 निकालेंगे तो 1 लेंगे हम लोग, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा -3 5 2 -4, -3 का गुणा करेंगे -4 में, माइनस माइनस प्लस, 3 चौके 12, फिर -5 का गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10, बचेगा 2। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A32, तो 3 2 5, जोड़ने पर विषम संख्या रहा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब A32 निकालेंगे तो इसमें हम लेंगे 1, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 2 3 5 -4, तो 2 का गुणा करेंगे -4 में, -8 हो गया, फिर माइनस, उसके बाद 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 3 15, तो -8 -15 -23 होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो +23 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A33, तो 3 3 6, जोड़ने पर सम संख्या रहा, प्लस रखेंगे। जब A33 निकालेंगे तो इसमें हम लोग -2 लेंगे, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 -3 3 2, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, -3 का 3 में गुणा करेंगे -9, तो आप लिखेंगे 4, फिर माइनस का चिन्ह और -9, तो माइनस माइनस प्लस, 9 4 13। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ A। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे A11, तो A11 0 है, A12 2 हो गया, A13 1, उसके बाद फिर A21, तो A21 है -1, उसके बाद A22 -9, A23 -5, उसके बाद फिर हमको लिखना है A31, यह है 2, A32 23, A33 13। ठीक है, हमको लिखा था क्वेश्चन में कि A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स बराबर हम जानते हैं होता है 1/A का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ A, A का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ A। तो A का सारणिक -1 लिखा है, तो -1 लिख लेते हैं और यहाँ एडजॉइंट ऑफ A के एलिमेंट लिख लेंगे, तो होगा 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13, तो -1/1 -1 ही होगा, और -1 से जब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें जितनी भी अवयव हैं उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो A इनवर्स बराबर हम लिखेंगे 0, ये हो गया +1, ये होगा -2, फिर ये होगा -2, ये हो गया प्लस, फिर ये हो गया माइनस, फिर ये होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये निकल गया A इनवर्स। अब इसके बाद हमको निकालना है XYZ। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर A इनवर्स B। ठीक है, अब यहाँ पे जो x आई हुई है इसके एलिमेंट होंगे x y z बराबर A इनवर्स का है 0 1 -2, फिर -2 9 -23 -1 5 -13। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं B मैट्रिक्स के एलिमेंट, तो ये है 11 -5 -3। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, तो पहले रो से तीनों गुणा करते हैं, 0 गुणा करेंगे 11 में 0 होगा, 1 का गुणा करेंगे -5 में -5, -2 का गुणा करेंगे -3 में, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। उसके बाद दूसरे रो से गुणा करते हैं, -2 का गुणा करेंगे 11 में -22,
9 का गुणा करेंगे -5 में तो 9 पचे 45, ठीक है, तो -45 होगा यहाँ पे। और -23 से गुणा करेंगे -3 में तो माइनस माइनस प्लस, 23 3 69। उसके बाद तीसरे रो में आ जाते हैं। -1 का गुणा करेंगे 11 में -11, 5 का गुणा करेंगे -5 में -25, -13 का गुणा करेंगे -3 में तो माइनस माइनस प्लस, तो 13 3 39। तो यहाँ पर होगा 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 1, -45 -22 तो 5 2 7 4 2 6 67 हो जाएगा। 69 में से 67 घटाएंगे बचेगा 2। यहाँ पे -25 -11 तो 36 हो जाएगा, -36। 39 में 36 घटाएंगे बचेगा 3। जब हम तुलना करेंगे तो x बराबर 1 होगा, y बराबर 2 होगा, z बराबर 3 होगा। तो हम लिख लेंगे इसलिए x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। क्वेश्चन 16 में लिखा है 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपये है। 6 kg प्याज, 2 kg यहाँ होगा गेहूँ, ठीक है, और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपये है। आयु विधि से प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले लिख लेते हैं, माना प्याज, गेहूँ तथा चावल का प्रति केजी मूल्य x रुपये, y रुपये तथा z रुपये। तो पहले वाले में दिया 1 kg प्याज का मूल्य है x रुपये, तो 4 kg का होगा 4x। उसी तरह 1 kg गेहूं का मूल्य y, तो 3 kg का होगा 3y। फिर 1 kg चावल का मूल्य है z, तो 2 kg चावल का होगा 2z। और कुल दिया हुआ है 60, तो यहाँ पर 60 लिख लेंगे। उसी तरह 2 kg का होगा यहाँ 2x, फिर प्लस 4 kg का हो गया 4y और 6 kg चावल का हो गया 6z, बराबर लिखेंगे 90। फिर उसी तरह 6 kg प्याज का होगा 6x, 2 kg गेहूं का होगा 2y और 3 kg चावल का होगा 3z, बराबर हम लिखेंगे 70, ठीक है। अब इसको आयु विधि से हल करना है, तो इसको हम लिखेंगे तब x बराबर b के रूप में। तो पहले हमको a लिखना होगा, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट, फिर x का लिखना होगा, फिर b का लिखना होगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं a आयु के एलिमेंट। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 4 है, y का 3 और z का 2। फिर दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, y का 4, z का 6। तीसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 6, y का 2 और z का 3। उसके बाद x आयु के एलिमेंट हम लिखेंगे इसमें x, y, z। फिर उसके बाद लिखेंगे b आयु के एलिमेंट, तो ये होंगे बराबर की दूसरी ओर है 60, 90 और 70, ठीक है। अब सबसे पहले हमको इसमें निकालना होगा a का सारणिक। तो इसके हम एलिमेंट लिख लेते हैं 4, 3, 2, 2, 4, 6। उसके बाद है 6, 2, 3। अब पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं। तो पहले हम लेते हैं 4, तो 4 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 4, 6, 2, 3। तो 4 3 12, 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 12 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम 3 लेंगे। जब हम 3 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम के एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 2, 6, 6, 3। तो 3 दूनी 6, 6 6 36, तो 6 माइनस 36। फिर प्लस का चिन्ह 2 लेंगे हम लोग। जब 2 लेंगे तो पहला रो और तीसरा कॉलम के एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 2 4 6 2, तो 2 दूनी 4, 4 6 24, तो 4 माइनस 24। यहाँ 12 में से 12 घटाएंगे 0 होगा, 0 में 4 से गुणा करेंगे 0 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है 3, 6 माइनस 36, तो 36 में 6 घटाएंगे बचेगा -30। -30 का -3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9, यानी कि हो गया 90। 4 माइनस 24 होगा -20, और -20 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -40। तो घटाएंगे बचेगा 50। तो 0 के बराबर नहीं, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। जब समीकरण निकाय संगत होंगे तो a इनवर्स का अस्तित्व है।
ए इनवर्स का अस्तित्व है। उसके बाद हम निकालते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ है, तो उसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले A11। तो यहाँ एक और एक जोड़ने पर दो और सम संख्या प्लस में रखेंगे, तो A11 निकालेंगे तो इसमें 4 लेंगे, तो पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 4 6 2 3, तो 4 3 12, 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 12 ये हो गया 0। फिर हम निकालते हैं A12, एक और दो 3 हो गया, माइनस लगाएंगे। जब A12 लेंगे तो इसमें 3 हम लेंगे, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 2 6 6 3, तो 3 दूनी 6 6 6 36, तो 6 माइनस 36, घटाएंगे बचेगा -3, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हो गया 30। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A13, तो 3 1 4 सम संख्या और प्लस रखेंगे। जब A13 निकालेंगे तो इसमें 2 लेंगे, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 2 6 4 2, तो 2 दूनी 4 4 6 24, तो 4 माइनस 24 हो गया -20। उसके बाद फिर हम निकालते हैं इसमें A21, तो 2 और 1 3 विषम संख्या और हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो जब A21 हम लोग निकालेंगे तो इसमें 2 लेंगे, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 3 2 2 3, तो 3 3 के 9, 2 दूनी 4, 9 माइनस 4, घटाएंगे बचेगा 5, ब्रैकेट पर माइनस है तो -5 हो गया। फिर उसके बाद A22, तो 2 और 2 4 हो रहा है, सम संख्या प्लस रखेंगे। तो जब A22 निकालेंगे तो इसमें 4 लेंगे, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 4 6 2 3, तो 4 3 12, 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 12 ये हो गया 0। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A23, तो 3 2 5 विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब A23 हम निकालेंगे तो इसमें हम 6 लेंगे, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे बचेगा 4 3 6 2, तो 4 दूनी 8 और 3 छक्के 18, तो 8 माइनस 18, घटाएंगे बचेगा -10, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो +10 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A31, तो 3 1 4 सम संख्या और प्लस रखेंगे। जब A31 निकालेंगे तो इसमें 6 लेंगे, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे बचेगा 3 2 4 6, तो 3 छक्के 18, 4 दूनी 8, 18 माइनस 8, घटाएंगे बचेगा 10। उसके बाद फिर A32, तो 3 2 5 जोड़ने पर विषम संख्या माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब A32 हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए हम लेंगे 2, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 4 2 2 6, तो 6 6 को 24, 2 दूनी 4, 24 माइनस 4, 24 में 4 घटाएंगे बचेगा 20, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -20 हो गया। तो हम निकाल लेते हैं A33, तो 3 और 3 हो रहा है 6, सम संख्या प्लस में रखेंगे। जब A33 निकालेंगे तो इसमें हम 3 लेंगे, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 4 3 2 4, तो 4 चौके 16, 3 दूनी 6, 16 माइनस 6, घटाएंगे बचेगा 10। ठीक है, अब यहाँ आप लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ A11 0 है, A12 30, A13 -20, उसके बाद फिर A21 है -5, A22 है 0, A23 है 10, उसके बाद फिर A31 10, A32 -20, A33 10। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं इसमें A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर लिखेंगे 1/A का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ A। तो A का सारणिक निकला है 50, तो 1/50 लिखेंगे, और एडजॉइंट ऑफ A का एलिमेंट लिख लेते हैं, ये 0 -5 10, उसके बाद है 30 0 -20 10 और 10। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं x बराबर A इनवर्स B। तो यहाँ पे जो x आयु है इसके एलिमेंट होंगे x y z बराबर A इनवर्स का लिखेंगे पहले 1/50, फिर यहाँ होगा 0 -5 10, उसके बाद है 30 0 -20, और यहाँ पे -20 10 और 10। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी आयु के एलिमेंट, तो ये है 60 90 और 70। अब इसका हम गुणा करते हैं, तो पहले लिखेंगे 1/50, अब तीनों रो से बारी बारी इस कॉलम में गुणा करेंगे, तो 0 गुणा करेंगे 60 में 0 हो जाएगा, -5 से गुणा करेंगे 90 में तो -450, 10 से गुणा करेंगे 700 में तो 700 हो गया,
सॉरी 10 से गुणा करेंगे 70 में तो 700 होगा। फिर 30 से गुणा करेंगे 60 में तो 1800। 0 गुणा करेंगे 90 में, 0 हो गया। -20 से गुणा करेंगे 70 में तो -1400। उसके बाद -20 से गुणा करेंगे 60 में, -1200। 10 से गुणा करेंगे 90 में, 900। 10 से गुणा करेंगे 70 में, 700। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/50। 700 में से 450 घटाएंगे बचेगा 250। 18 में से 1400 घटाएंगे बचेगा 400। यहाँ 900 और 700 का 1600। 16 में 100 में से 1200 घटाएंगे बचेगा 400। ठीक है। अब 50 से हम भाग दे देंगे इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे x y z बराबर 50 से 250 में भाग देंगे 5 होगा। 50 से 400 में भाग देंगे 8। फिर से 50 से 400 में भाग देंगे 8। जब संगत अवयव की तुलना करेंगे तो इसमें x बराबर होगा 5, y बराबर 8 और z बराबर 8। यानी कि प्याज का मूल्य 5 रुपये प्रति किलो, गेहूं का मूल्य 8 रुपये प्रति किलो और चावल का मूल्य 8 रुपये प्रति किलो। और ये हमारा आंसर है।